विंटेज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग पृथ्वी के संबंध में पढ़ेंगे। पृथ्वी एक ग्रह है और वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, तो इसके संबंध में, इसके प्रमुख तथ्यों के संबंध में को हम आज देखते हैं कि यह जो है सूर्य से दूरी के आधार पर तीसरे स्थान पर आता है। पहले स्थान पर है बुध, दूसरे स्थान पर है शुक्र और तीसरे स्थान पर है पृथ्वी। ठीक है, आकार की दृष्टि से यह पांचवें स्थान पर है। आकार में देखा जाए ग्रहों में तो इसका जो स्थान है वो कौन सा है? पांचवा है। यह बात ध्यान रखनी है कि पृथ्वी जो है शुक्र और मंगल दोनों ग्रहों के बीच में स्थित है। किसके बीच में स्थित है? मंगल और शुक्र। ठीक है, संपूर्ण पृथ्वी के सतह का जो है 70%, 70.8%, लगभग 71% जल है। ठीक है, इस पर, इसके सतह पर 71% के आसपास 70.8% जो है जल है। इसके कारण इसे नीला ग्रह, क्योंकि यह इतना जल होने के कारण देखने पर जो है यह नीला दिखाई देता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। ठीक, नीला ग्रह किसको कहा जाता है? पृथ्वी को। ठीक, पारिस्थितिकी, यहाँ पर की जो पारिस्थितिकी है उसके कारण यह ग्रीन भी दिखाई देती है, इसलिए ग्रीन प्लैनेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रीन प्लैनेट। और इसी पारिस्थितिकी के कारण यहाँ पर जीवन भी संभव है। पृथ्वी मात्र एक ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, और वह क्यों है? क्योंकि यहाँ की पारिस्थितिकी ऐसी है और जीवन जल है, इसलिए यहाँ पर जीवन संभव है। देखिए, इसका जो अक्षीय झुकाव है वो 23.5 अंश है। कितना? 23.5 अंश, 23 अंश 30 मिनट ये अपने अक्ष पर झुकी हुई है। यह अपने अक्ष पर इसका जो परिभ्रमण काल है, परिभ्रमण काल जो अक्ष पर, अपने अक्ष पर जो घूमती है, जिससे दिन और रात होती है, उसमें जो है लगभग 24 घंटा, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में एक चक्कर लगाती है। इसीलिए हमारे यहाँ जो दिन रात है कुल मिला के कितने घंटे का होता है? लगभग 24 घंटे का। ठीक है, सूर्य की परिक्रमा, यह परिक्रमण काल है। सूर्य की जो परिक्रमा करता है जिससे पूरा वर्ष बनता है 365.25 दिन, मतलब 365 सही 1/4 दिन में एक चक्कर पूरा करता है। इसलिए हमारे यहाँ का जो एक वर्ष है वो कितना है? 365 सही 1/4 दिन। इसके सूर्य देखिए, ये जब चक्कर लगाता है तो कहीं सूर्य की से दूरी बढ़ जाती है, कहीं घट जाती है। तो सबसे न्यूनतम दूरी सूर्य से इसकी है 14.70 करोड़ किमी। अधिकतम दूरी है 15.21 करोड़ किमी और मध्य दूरी है 14.98 करोड़ किमी। ठीक है, करोड़ किमी, करोड़ किमी है। ठीक, चंद्रमा से इसकी दूरी, चंद्रमा से भी यह 3,84,000 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा से दूरी देखा जाए पृथ्वी की, चंद्रमा उपग्रह है पृथ्वी का, तो 3,84,000 किलोमीटर दूर है और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। सूर्य के प्रकाश को पहुंचने में, सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी तक आने में उसको जो समय लगता है वो 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। ठीक, समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई देखा जाए, समुद्र तल से पृथ्वी की सर्वाधिक ऊंचाई नापी जाए तो 8,848 मीटर है। एवरेस्ट पूरे धरती का सबसे ऊंचा भाग है एवरेस्ट पर्वत, तो इसलिए 8,848 मीटर। ठीक है, समुद्र तल से सागर की सर्वाधिक गहराई जो है 11,033 मीटर है। ये प्रशांत महासागर में
एक मरियाना गर्त है जो पूरे धरती का सबसे गहरा भाग है, ठीक है। समुद्र तल से सबसे अधिक गहरा है मरियाना ट्रंच, मरियाना गर्त, मरियाना ट्रेंच है। तो मरियाना गर्त कहाँ है? प्रशांत महासागर में, वो सबसे गहरा है। भूमध्य रेखीय व्यास इसका कितना है? 12,756 किलोमीटर भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखीय व्यास। ध्रुवीय व्यास, ठीक है, ध्रुवीय जो सबसे ऊपर, तो 12,714 किमी। विषुवत रेखीय परिधि, विषुवत रेखा मतलब भूमध्य रेखीय परिधि जो है 40,075 किलोमीटर है, ठीक है, 40,075 किलोमीटर। परिक्रमण वेग, जो ये सूर्य की परिक्रमा करता है, सूर्य की परिक्रमा कितनी तेज गति से करता है? वो 29.8 किमी पर सेकेंड, 29.8 लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड की दर से जो है ये परिक्रमा करता है सूर्य की, ठीक। इस तरह से पृथ्वी के संबंध में ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं और इन्हें हमें याद रखना है, क्योंकि परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं और बहुत सारी परीक्षाओं में इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं।